कभी सोचा है एक ऐसे वीरान सुनसान रेलवे स्टेशन के बारे में जो दशकों से लगभग बंद पड़ा है, जहां न कोई आता है न कोई जाता है, पर आखिर क्यों? चलिए आज रामगंज स्टेशन के इस अंधेरे में छिपे राज को जानने की कोशिश करते हैं। रात के 2 बज रहे हैं। चारों तरफ घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी। हम एक ऐसे रास्ते पर है जहां कहते हैं दिन ढलते ही कोई कदम नहीं रखता। शाम 5 बजे के बाद यहाँ सिर्फ सन्नाटा बोलता है। तो सवाल ये है कि आखिर इस जगह का असली सच है क्या? देखिए, हर जगह की अपनी एक कहानी होती है ना, जो वहां घटी घटनाओं से बनती है। और रामगंज स्टेशन की कहानी, वो तो हादसों और त्रासदियों ने मिलकर लिखी है और इसे एक खौफनाक पहचान दी है। तो इस स्टेशन के अंधेरे इतिहास की परतें कुछ ऐसे खुलती हैं। करीब 35 साल पहले एक डकैती हुई, जिसके बाद स्टेशन मास्टर ने ये जगह हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। फिर लगभग 15 साल पहले एक अनजान महिला की लाश मिली, और हाल ही में 2 साल पहले एक नौजवान की जान इन्हीं पटरियों पर चली गई। ये सिर्फ हादसे नहीं लगते, बल्कि एक खतरनाक सिलसिले का हिस्सा लगते हैं। 2 साल पहले की उस रात को जरा सोचिए। साकेत एक्सप्रेस घंटों तक सिग्नल का इंतजार कर रही थी। ड्राइवर परेशान था कि भाई लाइन क्लियर क्यों नहीं हो रही। बाद में जो पता चला, उसने सबके होश उड़ा दिए। पटरियों पर किसी इंसान का शत विक्षत शरीर पड़ा था। वो पास के ही सोनारी गांव का 21 साल का एक नौजवान था। लेकिन क्या ये वाकई एक हादसा था? गांव के लोग तो कुछ और ही कहानी बताते हैं। उनका कहना है कि लड़का दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर था। घर में किसी बात पे झगड़ा हुआ और वो गुस्से में यहाँ आ गया। कई लोगों को तो शक है कि ये खुदकुशी नहीं, बल्कि हत्या थी। और बात सिर्फ इस एक घटना की नहीं है, ये सिलसिला तो और भी पुराना है। इससे कई साल पहले एक और दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। एक अनजान लड़की का शव यहीं मिला था, जिसकी हालत देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो मामला आज भी लोगों के लिए एक अनसुलझी और डरावनी पहेली ही बना हुआ है। तो एक तरफ तो हैं ये दर्दनाक हादसे और दूसरी तरफ है घोर अनदेखी की कहानी। मतलब जो जगह कभी लोगों की सेवा के लिए बनी थी, आज वही एक खुला खतरा बन चुकी है। जो लोग मजबूरी में स्टेशन से गुजरते हैं, उनके दिल का डर इस बात से साफ झलकता है। अंधेरा, सन्नाटा और अकेलापन। यहाँ का माहौल ही ऐसा है कि किसी की भी हिम्मत जवाब दे जाए। असल में भूत प्रेत की कहानियों से कहीं ज्यादा डरावने तो यहाँ के असली खतरे हैं। चोरी और लूटपाट तो जैसे आम बात हो गई है। न कोई रोशनी, न कोई सुरक्षा, टूटी खिड़कियां, गंदी दीवारें और चारों तरफ बिखरी शराब की बोतलें, ये सब चीख चीख कर बताती हैं कि ये जगह अब अपराधियों का अड्डा बन चुकी है। सोचिए जरा, 24 घंटों में सिर्फ 2 मिनट, बस 2 मिनट के लिए यहाँ जिंदगी की कोई आहट सुनाई देती है, जब एक मेमू ट्रेन रुकती है। और ट्रेन के जाते ही ये जगह फिर से खामोशी की चादर ओढ़ लेती है। बाकी के 23 घंटे और 58 मिनट ये स्टेशन एक वीराने से ज्यादा कुछ नहीं होता। तो ये सब तो स्टेशन की बात हुई, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि कोई इंसान, कोई भी इतना भयानक अपराध कर कैसे सकता है? आखिर एक अपराधी के दिमाग में चलता क्या है? चलिए हिंसा के पीछे के मनोविज्ञान को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से ऐसे अपराधी अक्सर एक चीज से पीड़ित होते हैं, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि उन्हें दूसरों के दर्द या भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोगों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, और उन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं होता। और कभी-कभी इसके साथ एक और बेहद खतरनाक मानसिक स्थिति जुड़ जाती है, जिसे कहते हैं सेक्सुअल सेडिज्म। इसमें अपराधी को दूसरों को पीड़ा देकर, उन्हें तड़पाकर एक तरह का यौन सुख मिलता है, और जब उनकी ये इच्छा पूरी नहीं होती तो वे हिंसक हो जाते हैं। रामगंज में हुई घटनाओं में इस तरह की क्रूरता के निशान साफ दिखते हैं। पर सवाल फिर वही कि ऐसी मानसिकता बनती कैसे है? शायद इसकी जड़ें हमारे समाज में ही छिपी हैं। जब हम बच्चों के सवालों को दबा देते हैं, जब लड़के लड़कियों में गैर जरूरी दूरियां पैदा करते हैं, तो उनकी जो स्वाभाविक इच्छाएं हैं वो कुंठा बन जाती हैं, और फिर यही कुंठा आगे चलकर गुस्से और अपराध का रूप ले लेती है। खैर, इन सब खतरों और अंधेरे के बीच एक उम्मीद की किरण भी है, और ये उम्मीद है स्थानीय समुदाय की आवाज, जो इस स्टेशन को फिर से सुरक्षित और जिंदा देखना चाहते हैं। और देखिए, लोगों की मांगें भी कितनी सीधी और जायज हैं। उन्हें एक परमानेंट स्टेशन मास्टर चाहिए, स्टेशन पर रोशनी और पानी चाहिए, और रेलवे पुलिस यानी आरपीएफ की तैनाती चाहिए।
वो बस इतना चाहते हैं कि ये स्टेशन फिर से एक सुरक्षित जगह बने, न कि कोई भूला बिसरा खंडर। और ये बात शायद इस पूरी कहानी का सार है। हम सबके अंदर एक जानवर छिपा होता है। सभ्यता और कानून बस उस जानवर को काबू में रखने का एक तरीका है। रामगंज जैसी जगहें हमें यही दिखाती हैं कि जब ये नियम टूटते हैं तो क्या होता है। तो रामगंज की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। जब हम किसी जगह को यूं ही वीरान छोड़ देते हैं तो हम सिर्फ एक इमारत नहीं खोते, हम सुरक्षा, भरोसा और शायद इंसानियत का एक हिस्सा भी अंधेरे को सौंप देते हैं। तो एक बार सोचिएगा जरूर, किसी जगह को भुला देने की असली कीमत क्या होती है।